प्रिया कंप्यूटर के इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉम चैनल। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे एक्सेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को। इसमें आज हम दो फॉर्मूलों की चर्चा आपके सामने करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने एक्सेल को। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले विंडोज़ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एक्सेल, क्योंकि आप एक्सेल खोलना जानते हैं। और एक्सेल के विंडोज़ में आप देख रहे हैं कि जो सामने हमारा जो स्क्रीन आ रहा है ये हमारा पूरा एक्सेल विंडोज़ है। और हमने पहले भी आपको बताया था कि विंडोज़ वो होता है जो स्क्रीन खुलती है उसे विंडोज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेल विंडोज़ है हमारा पूरा। और जैसे इसको हमने क्लोज कर दिया तो एक्सेल विंडोज़ हमारा क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो हम सबसे पहले एक्सेल विंडोज़ को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम रन पे एक्सेल लिखेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि हम आज किन फॉर्मूलों की चर्चा आपके सामने करेंगे। तो आज हम आपके सामने दो महत्वपूर्ण फॉर्मूलों की चर्चा करेंगे। पहला फॉर्मूला है सम इफ और दूसरा फॉर्मूला है सम इफ्स। सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूला कब हमारे काम आएगी। देखिए, नाम से क्लियर है, सम मतलब ये जोड़ता है और इफ का मतलब हो गया यदि, यानी ये जोड़ेगा लेकिन यदि के कंडीशन में जोड़ेगा। यानी हम इसके साथ कंडीशन भी रखेंगे कि हमें किसे जोड़ना है ना। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम इफ्स, यानी इफ ही है लेकिन इफ्स का मतलब बहुत सारे हम इसमें कंडीशन दे सकते हैं। यानी सम इफ सिंगल कंडीशन पे काम करेगा लेकिन सम इफ्स बहुत सारे मल्टीपल कंडीशन पर भी कार्य करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें जोड़ना ही है लेकिन कंडीशन के साथ जोड़ना है। बेसिक सम का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो चलिए हम सबसे पहले डाटा को खोलते हैं और डाटा को खोलने के बाद हम आपको बताते हैं इसका उपयोग। तो ये हमारे पास कोई डाटा है जो हमने बना रखा है ताकि आपका समय बचे। और इस डाटा में हम सबसे पहले आपको पहले डाटा समझा देते हैं कि इस डाटा में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए नाम दिया हुआ है जो हमारे यहाँ व्यक्ति हैं जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे ये सारे जो लोग हैं ये हमारे यहाँ प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और ये कौन कौन से प्रोडक्ट बेचते हैं इसकी लिस्ट यहाँ पर है कि इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ मॉनिटर बेचा हुआ है जो LG कंपनी की थी। जनवरी महीने में इन्होंने कुल इतने रुपए का मॉनिटर बेचा है, फरवरी में इन्होंने 7,000 रुपए का बेचा है, मार्च में 45 रुपए का बेचा है। ये इनकी एक रिपोर्ट हमारे सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका हमें टोटल सेल निकालना है। इसी प्रकार सबका अपना अपना सेल दिया हुआ है कि इन्होंने कौन कौन सा प्रोडक्ट ये बेचे हैं और इनका जो भी प्रोडक्ट है वो किस किस कंपनी का है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मल्टीपल डाटा भी है। जैसे कि मॉनिटर यहाँ पर LG का है तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि कहीं कहीं मॉनिटर दिखे जेब्रॉनिक्स का भी है, कहीं कहीं आप मॉनिटर देखेंगे तो डेल का भी है। यानी यहाँ पर मिक्स डाटा है। मिक्स डाटा का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मॉनिटर बिक रहा है तो LG कंपनी का ही बिक रहा है। मॉनिटर तमाम कंपनियों का हो सकता है। तो हमें यहाँ फिल्टर करना है कि हम अपने डाटा को कैसे फिल्टर करेंगे कि हमने मॉनिटर कितना बेचा, LG कंपनी का कितना बेचा, टोटल हमारी सेल कितनी आई है, जनवरी महीने में कुल कितनी सेल आई है, टोटल सेल कितनी आई हुई है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को देखते जाइए, आपको एक एक चीज करने आ जाएगा। सबसे पहले तो हम अपनी कंपनी का टोटल सेल निकाल लेते हैं। इसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये अनुराग देश पांडे हैं इन्होंने कुल कितने रुपए का माल अब तक बेचा है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का जो टोटल सेल है वो हम यहाँ ऐड करने वाले हैं। तो ऐड करने के लिए बेसिक सा फॉर्मूला आप जानते होंगे कि हमें इक्वल टू का चिन्ह लगाना होगा। और इक्वल टू का चिन्ह लगाने के बाद हम सिंपल सा सम लिखते हैं और सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट लगाते हैं। और ब्रैकेट में ये आपसे कहता है कि पहला नंबर बताइए फिर दूसरा नंबर बताइए। इस तरह से हम सारे नंबर को बताते जाते हैं और ये जोड़ देता है। अगर हम एड्रेस देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं और अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट एड्रेस आ जाता है। इन दिस केस अगर ये एड्रेस नहीं आता है तो आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ये D सेल में है और मतलब D2 सेल में है, मतलब D कॉलम में है और दूसरे रो में है। इस सेल का नाम क्या हो गया, D2। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं D2। अगर आप कर्सर क्लिक भी कर देंगे तो यहाँ पे D2 आ जाता है। से के लिए हम दो बिंदी लगाते हैं जिसे हम कॉलन कहते हैं। और कॉलन के बाद हमें देना होगा कि हम कहां तक का डाटा जोड़ना चाहते हैं। तो ये हमारा कौन सा सेल है, J2। तो आप जैसे J2 पे क्लिक करिएगा ये देखिए पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाता है। या आप लिख भी सकते हैं J2 कीबोर्ड से। और इसके बाद हम इंटर करते हैं। इंटर करते ही हमारा टोटल सेल आ जाता है। अगर आप इस तरह से टोटल सेल नहीं निकालना चाहते हैं, आपको फॉर्मूला लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपल सा ऑटो सम पर क्लिक करके भी ये आंसर प्राप्त कर सकते हैं जो अभी आपने देखा। लेकिन एक चीज होती है कि ऑटो सम फंक्शन तभी काम करता है जब डाटा मतलब क्रम वाइज हो। जैसे मैं अभी आपको ये क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि मार्च महीने में कोई भी सेल इनकी नहीं थी और अगर हम यहाँ पर टोटल सेल निकालते हैं तो आप देखिए कि अप्रैल से ही काउंट किया जा रहा है, मार्च को छोड़ दिया जा रहा है। यानी अभी आपने समझ लिया कि जब भी हमें ये ऑटो सम फॉर्मूला यूज करना होगा वो हम इसी कंडीशन में कर सकते हैं जब हमारा
डाटा क्रमानुसार हो, क्रमशः हो। अदरवाइज हम इक्वल टू का चिन्ह लगा करके सम लिखेंगे और ब्रैकेट लगा करके उस एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे या लिखेंगे मैनुअली, और उसके बाद जैसे इंटर करेंगे वो हमारा आंसर आ जाता है। अब आप इसको पकड़कर खींच लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो भी आपका जो भी डाटा है ऑटो फिल हो जाता है कि आपकी टोटल सेल है। मैं इसको फिलहाल में बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमारा टोटल सेल है। हमारे पास टोटल सेल आ चुका है कि किस व्यक्ति ने कितना माल बेचा है। अब इस पूरे कंपनी में कितना माल बिका है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति बेचा हो, उससे मतलब नहीं है, कुल कितना माल बिका है। हम क्या करेंगे, इस पूरे टोटल का भी एक टोटल निकाल लेंगे जिससे हमें मालूम चल जाएगा कंपनी की कुल सेल कितनी है। जैसे मैं आपको भी दिखा देता हूं, इक्वल टू लगाएंगे या डायरेक्ट ऑटो सम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंटर। तो अब ये आपको बता रहा है कि कंपनी ने कुल माल कहीं नहीं सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, यानी 15,07,630 रुपए का सेल किया है। ये कंपनी की टोटल सेल हमारी आ चुकी है। तो इस तरह से हम अपने डाटा का टोटल सेल निकाल सकते हैं, किस व्यक्ति ने कितना बेचा, किस महीने की कितनी सेल आई है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जनवरी महीने की कुल सेल बताइए, तो आप यहाँ पर इसका ऑटो सम कर देंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि जनवरी महीने में कुल कितनी सेल हुई है। इस प्रकार से मंथली वाइज रिपोर्ट, अलग अलग व्यक्ति का रिपोर्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम सम की बात तो कर चुके हैं, लेकिन अब हम सम के साथ कंडीशन लगाना चाहते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि इसको सिर्फ जोड़ने से मतलब था, इसको इससे मतलब नहीं था कि आपका डाटा जनवरी का है कि फरवरी का है कि मार्च का है कि अप्रैल का है कि मॉनिटर का है कि प्रिंटर का है। इसको इससे मतलब नहीं है, इसको बस सीधा मतलब था कि हमें बस जोड़ देना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डाटा को जोड़ना होता है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस भी होते हैं कि हम किस डाटा को जोड़ेंगे। इसके लिए देखिए हम सम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे या सम इफ्स फॉर्मूला यूज करेंगे। हम आपको बताएंगे अभी कि सम इफ किस कंडीशन में यूज करेंगे और सम इफ्स किस कंडीशन में यूज करेंगे। देखिए कभी कभी मान लीजिए कि आपको इस डाटा में एक फिल्टर करना हो। जैसे हम एक सवाल ले लेते हैं, हमसे ये पूछा जाए कि आप मॉनिटर एलजी कंपनी का हो या जेब्रॉनिक्स कंपनी का हो या डेल कंपनी का हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें बस इतना बताइए कि मॉनिटर जो है कुल अप्रैल महीने में आपने कितने का बेचा है और कुल सेल कितना आपने किया है। हमसे 2 सवाल पूछे गए हैं, हमारी कंपनी में हमसे 2 सवाल पूछा गया है या हमसे 2 रिपोर्ट मांगी गई है कि आप जो मॉनिटर सेल किए हुए हैं, ध्यान से भी इस बात को समझिएगा, जहां प्रॉब्लम होगी आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ। हमसे ये प्रश्न किया गया है कि आप जो मॉनिटर सेल किए हुए हैं, चाहे वो जिस कंपनी का हो, बस हमें ये जानना है कि हमारी कंपनी में मॉनिटर कितना बिक चुका है। और हम 2 महीनों की सेल निकालना चाहते हैं। एक तो अपने फाइनेंशियल मंथ जो हमारा स्टार्टिंग मंथ है अप्रैल का, उसका निकालना चाहते हैं, और अब तक की कुल सेल निकालना चाहते हैं कि हमने कुल कितना बेचा है। तो हमसे एक्चुअल में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि आप कौन सा प्रोडक्ट कितना बेचे हैं। तो यानी हमारा 2-3 डाटा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पहले तो हमें प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। हम अलग से आपको एक रिपोर्ट निकालना बता रहे हैं। दूसरे कंडीशन में हमें ये लिखना पड़ेगा कि हम अप्रैल महीने में कुल कितना सेल किए हुए हैं, ठीक है। और अगला लिखना पड़ेगा हमें टोटल सेल हमारी कितनी आई हुई है। ये चीज हमने लिख दिया है प्रोडक्ट, और हमने लिख दिया है अप्रैल महीने में, और हमने लिख दिया है कि टोटल सेल अब तक का कुल कितना है, ठीक है। तो अब ये चीज आप क्लियर कर लें हमारे साथ कि अब ये हमने एक फॉर्मेट बनाया है कि यहाँ पर हमसे जो भी हम मतलब यहाँ लिखेंगे वो डाटा में से फिल्टर होकर आएगा। बिल्कुल हम ऐसा एक डाटा बना ले रहे हैं अपने लिए। और यहाँ पर अब हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर मॉनिटर वर्ड लिखा, हमें ये बता दे, डाटा में से ढूंढ कर ये बता दे, इस पूरे डाटा में से ढूंढ के बता दे कि अप्रैल महीने की कुल सेल कितनी है मॉनिटर की और टोटल सेल हमारे कितने हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए देखिए अब यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मॉनिटर जो है डेल कंपनी का कितना आपने बेचा है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मॉनिटर ये जो है आपका एसर कंपनी का आपने कितना बेचा है या एचपी कंपनी का आपने कितना बेचा है। ये आपसे नहीं सवाल किया जा रहा है। आपसे सिर्फ एक सवाल किया जा रहा है कि मॉनिटर आपने अब तक कुल कितना बेचा है अप्रैल मंथ में और टोटल सेल कितना आपने किया हुआ है। तो इसके लिए हम अप्रैल महीने में जाते हैं और जो भी हमारा जगह है जहां से हम आंसर प्राप्त करना चाहते हैं वहां पर हम इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। इक्वल टू का हम चिन्ह लगाते हैं और इक्वल टू का चिन्ह लगाने के बाद हम आपको सबसे पहले इसका सिंटेक्स समझा देते हैं। ध्यान से देखिएगा आप, यहां पर हम एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं सम इफ। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि इफ का प्रयोग हम तब करेंगे जब सिंगल कंडीशन दिया जाए और इफ्स का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो। तो हमारे पास तो अभी सिंगल कंडीशन है, हमसे सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि मॉनिटर कुल आपने कितना बेचा है। तो हम यहाँ पर सम इफ कर दिए और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं ब्रैकेट। अब देखिए जैसे ही आप ब्रैकेट लगाते हैं एक्सेल आपको एक सिंटेक्स शो कर देता है कि आप मतलब किस तरह से फॉर्मूला को लिखेंगे। अगर आप सिंटेक्स को फॉलो करेंगे तो आपका फॉर्मूला कभी भी एरर नहीं होगा। मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि अगर फॉर्मूला कभी एरर हो जाएगा तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे और उसे कैसे सही करेंगे। अब तो सीरीज वाइज आपको वीडियो मिल रही है, आप बिल्कुल आप पढ़िए, आपको बहुत मजा आने वाला है।
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सम इफ जो है यहाँ पर रेंज, हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है कि हम कहां से डाटा लाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो डाटा है वो कहां से आने वाला है, जरा देखिए। तो हमें तो मॉनिटर ढूंढना है, तो मॉनिटर हमें कहां मिल जाएगा, हमारे डाटा में जो प्रोडक्ट नेम है यहां से हमें मॉनिटर का रेंज मिल जाएगा। हमें तो नहीं पता है कि इसमें मॉनिटर कौन कौन सा है, हम पूरा डाटा क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट कर लेने वाले हैं। पूरा हमने डाटा सिलेक्ट कर लिया है। अब कंप्यूटर का वो काम होगा कि उसमें वो ढूंढेगा जो भी हम उसको निर्देश देंगे। तो सबसे पहले हम रेंज ले लेते हैं। आप समझ चुके होंगे रेंज में हमें क्या लेना है, रेंज में हमें लेना है कि हमें डाटा कहां से ढूंढ कर लाना है। इसके बाद हम देखिए कॉमा लगाने के लिए कह रहा था, हम कॉमा लगा देंगे। जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे आप देखेंगे कि अब क्राइटेरिया बोल्ड कर दिया गया है। अभी रेंज बोल्ड था, अब क्राइटेरिया बोल्ड हो गया है। अब क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है कि किस क्राइटेरिया को आप ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। हम उसमें से ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, तो हमने बताया कि भाई देखिए हमारा जो ये मॉनिटर है ना, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट के जगह हमने ये एड्रेस ले लिया जो हमारा P6 सेल में है। तो P6 सेल का मतलब होता है कि आपने मॉनिटर लिखा तो मॉनिटर ढूंढा जाएगा, अगर आपने प्रिंटर लिखा तो प्रिंटर ढूंढेगा। मतलब हम एक फॉर्मेट बना ले रहे हैं जिसमें हम जो भी डाटा लिखेंगे उसको वो ढूंढेगा। हम यहाँ मॉनिटर इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारे क्राइटेरिया में मॉनिटर ही सिर्फ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। आखिर हम जब फॉर्मूला लिख रहे हैं तो सिर्फ मॉनिटर के लिए तो लिख नहीं रहे हैं, अभी हम मॉनिटर के लिए लिख रहे हैं। कभी बात आ जाएगी प्रिंटर बताइए तो वहां पर जैसे ही आप प्रिंटर लिखेंगे P6 की वैल्यू चेंज होगी और तुरंत ही वो प्रिंटर सर्च करके आपको क्या करेगा, बताएगा। इसलिए हमने अपना क्राइटेरिया यहां से P6 सेल को दे दिया जहां पर हम आइटम लिखेंगे और उस आइटम को या उस कंपनी के नेम को वो सर्च करके बताएगा जो भी हमने रेंज सेलेक्ट किया था। इसके बाद हमारा सम रेंज है, मतलब हम कॉमा लगाते हैं। अब देखिए बोल्ड आ रहा है सम रेंज। सम रेंज का मतलब किसे आप जोड़ना चाहते हैं। अब देखिए एक्सेल दो तरह से काम करेगा। सबसे पहली बात आ गई कि ये रेंज में जाएगा, यानी जो कंपनी का हमने लिस्ट यहाँ से इसको सिलेक्ट करके दिया है, मतलब ये जो कंपनी का जो नाम है, प्रोडक्ट का जो नाम है, इस प्रोडक्ट का लिस्ट उसके पास आ चुकी है। अब उस प्रोडक्ट की लिस्ट में से वो क्या ढूंढने वाला है, हमारे क्राइटेरिया को ढूंढने वाला है। हमारे क्राइटेरिया में क्या दिया गया है, मॉनिटर, तो यानी उसमें से क्या ढूंढा जाएगा, मॉनिटर ढूंढा जाएगा। अब बात आती है कि सम रेंज हमारा क्या होगा। तो सम रेंज हम बताइए इसमें किसका रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, अप्रैल का। तो अप्रैल का सम रेंज कहां से हमें मिल सकता है, बेसिक सी बात है भाई कि अप्रैल से ही मिलेगा। तो हम पूरा अप्रैल भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हम पूरा अप्रैल क्यों सिलेक्ट कर लिए हैं, क्योंकि हमें अप्रैल का ही सम निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं क्योंकि अब हमसे कोई इंस्ट्रक्शन पूछा जा नहीं रहा है। तो आप बिल्कुल समझ चुके हैं कि पहले हम रेंज लेते हैं, फिर हम क्राइटेरिया देते हैं और फिर क्राइटेरिया रेंज देते हैं या सम रेंज देते हैं कि कहां से हम उसका सम निकालेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इंटर करेंगे आप देखेंगे कि आपने जो मॉनिटर बेचा होगा, जितने जितने रुपए का बेचा होगा अप्रैल महीने में, वहां पर आ जाता है। हम वेरिफिकेशन के लिए आपको थोड़ी दूर फिर से ले चलते हैं यहाँ पे कि कहाँ कहाँ हमने मॉनिटर बेचा है। तो मॉनिटर अप्रैल महीने में देखिए यहाँ बेचा गया है, इसलिए इसको हम रेड कलर से हाईलाइट कर दे रहे हैं। आपको बस क्लियर करना चाहते हैं हम। और हम मॉनिटर कहाँ बेचे हुए हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ बेचे हुए हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहे हैं। और हमने मॉनिटर कहाँ बेचा, यहाँ भी बेचा है, इसको भी हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। और मॉनिटर कहाँ है, यहाँ पर देखिए है, ठीक है, तो इसको भी हम हाईलाइट कर रहे हैं। और मॉनिटर हमने कहीं बेचा है क्या, हाँ यहाँ देखिए बेचा है, और इसको भी हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्लियर। और मॉनिटर देखिए यहाँ पर भी दो जगह है, तो इस पॉइंट को भी हम क्या करने वाले हैं, हाईलाइट करने वाले हैं। और भी मॉनिटर है क्या, जी हाँ, नीचे भी दो जगह मॉनिटर हमने बेचा है, तो इसको भी हम क्या करने वाले हैं, हाईलाइट करने वाले हैं। यानी हमने इसमें से अप्रैल महीने में उस डाटा को हाईलाइट कर लिया जो हमने अप्रैल महीने में सेल की है। अब मैं एक कैलकुलेटर खोलता हूं और आपके सामने ये पेश कर रहा हूं कि एक्चुअल में हमारा आंसर सही है या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि हमने मॉनिटर बेचा है 7400 रुपए का, प्लस 8000 रुपए का, और प्लस 6200 रुपए का, और फिर हमने बेचा 7540 का, 8560 का, 8562 का और 8520 का। और कितना बेचा है, और हम देख लेते हैं 8520 के बाद हमारा क्या डाटा है, 8520 और 9650, यानी 8520 और 9650, यही है ना। तो 72,952 हमारा आ रहा है। क्या हमारा आंसर आया 72,952? देखिए बिल्कुल आया है, हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है 72,952, 72,952। यानी आप समझ चुके हैं कि एक्सेल ने बिल्कुल सही हमें रिपोर्ट दिया हुआ है ना। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि कोई मॉनिटर एलजी का था और कोई मॉनिटर जेब्रोनिक्स का था, कोई डेल का था, लेकिन इसको इससे मतलब नहीं था। बस इसको किससे मतलब था कि आपने मॉनिटर एक्चुअल में कितना बेचा है अप्रैल मंथ में, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम टोटल सेल भी निकाल लेते हैं। तो टोटल सेल के लिए देखिए आप बिल्कुल हमारे साथ चलिए और आप बताएंगे कि इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे। इक्वल टू का हम मतलब सिंबल लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से पहले इक्वल टू का चिन्ह लगाया जाता है, आप जानते होंगे। फिर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सम इफ, क्योंकि हमें सिंगल कंडीशन देना है। बिल्कुल अप्रैल जैसा ही चलेगा। अभी आप टोटल सेल निकालिएगा,
रेंज हम कहां से लेंगे? तब आप कहेंगे सर फिर तो रेंज वहीं से मिलेगा, क्योंकि वहीं पर हमारा सारा प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो हम यहां से सारा प्रोडक्ट क्या करने वाले हैं? सिलेक्ट कर लेने वाले हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहां पे हम कॉमा लगाएंगे, और अब ये हमसे क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया इस बार हम कहां से लेने वाले हैं? सेम वही प्रोसेस है, P6 कॉमा, लेकिन इस बार हमारा सम रेंज चेंज होगा, क्योंकि हमसे टोटल सेल पूछा जा रहा है। तो टोटल सेल हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल सेल जब हमने सिलेक्ट किया, देखिए हम इसमें ग्रैंड टोटल नहीं ले रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रैंड टोटल ले लेंगे, क्योंकि ग्रैंड टोटल के आगे कोई भी डाटा नहीं है ना। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, और इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो ये देखिए आपके मॉनिटर की टोटल सेल आ गई, कि अभी तक आपने मॉनिटर का टोटल सेल कितना किया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीने को मिला करके, ठीक है। तो बिल्कुल आप क्लियर हो चुके हैं कि सम इफ फॉर्मूला किस तरह से कार्य करता है, ठीक है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। आप करके देखिएगा, आप बिल्कुल कर लेंगे। अब हम सम इफ्स में चलते हैं। सम इफ्स फॉर्मूले को कैसे यूज करना है और उसके क्या कार्य हैं, अभी आप क्लियर कर लेंगे हमारे साथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फिर से एक डाटा बनाते हैं, एक जगह बनाते हैं जहां पर हम आपको रिपोर्ट निकाल कर दिखाएंगे। तो ये हम एक जगह ले लेते हैं जहां पर हम इस बार हम चाहते हैं कि अच्छा, एक चीज आपको हमने बताया नहीं कि अगर हम मॉनिटर को चेंज करेंगे, मैंने बताया भी था लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया। अगर हम मॉनिटर की जगह कोई और चीज लिख दें, जैसे कि हमने लिख दिया रैम, हमने लिख दिया रैम, तो जैसे जब रैम लिखेंगे तो आप देखिएगा कि अप्रैल महीने में रैम कितना बिका हुआ है और टोटल सेल रैम की कितनी हुई है हमारे सामने आ जा रहा है। अगर हम प्रिंटर लिखते हैं तो डाटा में से प्रिंटर फाइंड आउट हो जाएगा और ये बता देगा कि प्रिंटर अप्रैल महीने में कितना आपने बेचा है और टोटल सेल प्रिंटर का कितना है। तो बिल्कुल आप क्लियर हो चुके हैं। मैंने अभी बताया था कि हम एड्रेस P6 क्यों दिए हैं, क्योंकि P6 एड्रेस इसलिए दिए हैं क्योंकि P6 में हम जो भी डाटा लिखेंगे वो फाइंड आउट होगा हमारे सोर्स से। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमसे अब सवाल दूसरी तरह से पूछा जा रहा है। अब हम यहाँ पर जो रेड डॉट है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि आप इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। तो रेड डॉट को हम हटा देते हैं और इसको हम कर देते हैं बिल्कुल ऑटोमेटिक कलर जैसा वो पहले था। अब यहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप प्रोडक्ट इस कंपनी का कितना बेचे हैं। जैसे अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाए कि ये जो प्रोडक्ट है इस कंपनी का आपने कितना सेल किया है, इसके लिए हम दो तीन चीजें बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं प्रोडक्ट और यहां पर लिखते हैं कंपनी का नाम। अगर आपके पास कुछ और बातें पूछ दी जाए कि इस कंपनी का या ये जो प्रोडक्ट है इस कंपनी का इस महीने में या इतने इंच का या इस कलर का आपने कितना बेचा या साउथ जोन में कितना बेचा, तो मतलब ये मल्टीपल कंडीशन की बात है। जैसे दो कंडीशन हम लगाएंगे वैसे आप 3 या 4 5 कंडीशन भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम पूरी चीज आपको बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट को लिखेंगे, यहाँ पे कंपनी लिखेंगे और यहाँ पर फिर से उसी तरह से हम निकालते हैं, अप्रैल महीने का निकालते हैं और टोटल सेल निकालते हैं। आप किसी और महीने का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। तो हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं अप्रैल और फिर से लिख देते हैं टोटल सेल। तो अब बात आती है कि हम इसमें किस तरह का डाटा फाइंड आउट करना चाहते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आप समझ जाएंगे बिल्कुल। सेम उसी तरह से हम इसको भी बना लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल ही अंतर दिखाई ना दे। अब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना है और यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना है और अप्रैल महीने और टोटल महीने की सेल निकालनी है। तो सीधी सीधी बात है कि हम यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, प्रिंटर या मॉनिटर। जैसे हम यहाँ पर मॉनिटर सर्च कर रहे थे ना, तो मॉनिटर। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आपने स्पेलिंग गलत भी लिखा तो अब मॉनिटर, देखिए यहाँ पर आ गया, हमने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी है तो इसलिए हम गलत लिखे हैं, क्योंकि अब देखिए अब ये मॉनिटर को सर्च कर रहा है तो वहां पे कोई ऐसा डाटा नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर 0 आंसर आ रहा है। इसलिए स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आपके डाटा में स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो वो डाटा फाइंड आउट नहीं होगा। तो प्रोडक्ट में हम फिर से लिखने वाले हैं क्या, मॉनिटर ही लिख रहे हैं, मॉनिटर। और कंपनी हम इस बार देखिए ढूंढने वाले हैं। देखिए अब आपके सामने अब आपका विकल्प है कि मॉनिटर आप LG कंपनी का ढूंढना चाहते हैं कि जेब्रोनिक्स का ढूंढना चाहते हैं। देखिए ये मॉनिटर LG का है तो LG बार बार आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि कंपनी यहाँ पर डाल देते हैं LG। याद रखिएगा कि अगर आपने LG लिखते समय डॉट लगाया होगा तो यहाँ भी डॉट लगाना पड़ेगा। अभी आपको मैंने बताया था कि आप डाटा का सोर्स दे रहे हैं तो सोर्स सेम होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो मॉनिटर हमने किसका दे दिया, LG कंपनी का। अब आपको देखना है कि अप्रैल महीने में आपने कितना सेल किया है और टोटल मंथ की सेल कितनी है। अब चूंकि यहाँ पर एक फिल्टर हमारा है नहीं, हमारा डबल फिल्टर है, यानी हमारा प्रोडक्ट भी सर्च करना है और कंपनी भी सर्च करनी है। हो सकता है कि कुछ और सर्च करना होता, तो हम यहाँ पर सम इफ से काम नहीं कर सकते हैं। अब हमें इफ्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंडीशन 2 या 2 से अधिक हो रहे हैं। सिंगल कंडीशन के लिए सम इफ है, लेकिन मल्टीपल कंडीशन के लिए सम इफ्स यूज होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं अप्रैल की ओर और हम लगाते हैं इक्वल टू का सिंबल और लिखते हैं सम इफ्स। हमने लिख दिया सम इफ्स। अब देखिए सम इफ्स जब आप लिखते हैं तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए ये बता भी रहा है कि सम इफ्स क्या करता है। ये कह रहा है एट द सेल स्पेसिफिक बाय द गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया, यानी कंडीशन जो आप देंगे उसके अनुसार और जो क्राइटेरिया आप देंगे उसके अनुसार ये डाटा को सम करके देगा। तो चलिए हम बिना देर किए आपको बताते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं
यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है सम रेंज। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछ दिया गया आपसे सम रेंज। तो आप बताइए भाई अप्रैल महीने का आप सेल निकालना चाहते हैं तो आप क्या करने वाले हैं, सम रेंज आपको कहाँ मिलने वाला है, किसे ये जोड़ेगा। तो आप कहेंगे सर सम रेंज अप्रैल महीने में सीधा सीधा ले लेंगे हम, क्योंकि यही हमारा सम रेंज है, यहीं से हमारा डाटा सम होगा, जुड़ेगा। इसी में से जोड़ना है हमको, उन्हीं को जोड़ना है जो मॉनिटर एलजी कंपनी की है, बस यही बात है ना। तो सम रेंज तो हमने दे दिया, लेकिन अब आपसे ये क्या पूछ रहा है, कॉमा लगाने के बाद क्या रहा है ना कि क्राइटेरिया रेंज 1 दीजिए, क्राइटेरिया मत दीजिए, रेंज दीजिए क्राइटेरिया का। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में जैसे वहां पे भी पूछा गया था आपसे, तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या होगा, मॉनिटर। भाई हमें एलजी का मॉनिटर ढूंढना है या मॉनिटर एलजी का ढूंढना है, दोनों में फर्क है। हमें एलजी का मॉनिटर नहीं ढूंढना है, हमें मॉनिटर एलजी का ढूंढना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एलजी के बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वैसे आप जैसे फिल्टर लगाएं जो आपके लिए सुविधा लगे, लेकिन हमारा जो हिसाब है यहाँ पर हम दिए हैं कि हमने मॉनिटर एलजी कंपनी का कितना बेचा हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बात है कि क्राइटेरिया रेंज हम क्या लेने वाले हैं, मॉनिटर वाला जो हमारा डाटा है वो हम लेंगे, क्योंकि वही हमारा रेंज है। तो मॉनिटर हमें कहाँ मिलने वाला है, प्रोडक्ट में से मिलने वाला है। तो हम इस एरिया को क्या करने वाले हैं, पूरा सिलेक्ट करेंगे, और इसको मालूम चल चुका है अपना रेंज कि हमें किस क्राइटेरिया का रेंज लेना है। अब यहाँ कॉमा लगाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, क्राइटेरिया 1 बताइए कि हम उसमें क्या ढूंढेंगे। तो क्या ढूंढने वाले हैं बताइए आप। अब आप बता सकते हैं कि इसमें से हम क्या ढूंढने वाले हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हम कहाँ लिखने वाले हैं, अब आप कहेंगे सर N10 में लिखेंगे। N10 ये हमारा सेल है ना, N और 10, देखिए N कॉलम है और 10वां रो है, तो ये N10 हो गया। यानी हमने दे दिया क्राइटेरिया रेंज 1 और फिर हमने दे दिया क्राइटेरिया। इसी प्रकार से हम कॉमा लगाते हैं। देखिए ऊपर आपसे दोबारा नहीं पूछा गया था, लेकिन यहाँ दोबारा पूछा जा रहा है क्योंकि आपने इफ्स यूज किया था। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2, यानी इसने कहा कि मैं मॉनिटर तो ढूंढ लूंगा उस रेंज में से, अब आप उसमें से क्या ढूंढवाना चाहते हैं, मतलब उसमें से भी कुछ फिल्टर करना है क्या। तो हाँ हमें करना था, हमें क्या करना था, कंपनी अब उसकी अलग करनी थी। तो कंपनी का क्राइटेरिया रेंज कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे कंपनी में मिल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, पूरी कंपनी सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी कंपनी हमने सिलेक्ट कर ली है, और इसके बाद हम फिर कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्राइटेरिया बताइए उसमें से हम आपका क्या ढूंढेंगे। तो हमने बताया कि उसमें से आपको एलजी ढूंढना है, ठीक है। और उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर रहे हैं। अगर आप देखिए कॉमा लगाएंगे तो क्राइटेरिया रेंज 3 आपसे पूछने लगा, ये प्रक्रम घटेगा नहीं, चलता चला जाएगा। यानी आप फिल्टर में से फिल्टर, फिर फिल्टर किए हुए डाटा में से फिर फिल्टर लगा सकते हैं, फिर फिल्टर लगा सकते हैं, मतलब इस तरह से आप बहुत सारे फिल्टर लगा सकते हैं, और उसी चीजों को ये जोड़कर आपको बताएगा। क्योंकि हमारे पास 2 ही क्राइटेरिया थे, इसलिए हम यहाँ कॉमा यूज नहीं करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। अब आप कहेंगे कि देखिए 13,600 आया है। अभी आपने देखा था कि 72,952 का हमने अप्रैल में सेल किया था मॉनिटर, लेकिन यहाँ पर मॉनिटर मात्र 13,600 का क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एलजी कंपनी का जो मॉनिटर है मात्र 13,600 का ही बेचा गया है। आप इस चीज को भी क्लियर कर लीजिए। मॉनिटर जितने भी थे एलजी कंपनी वाला अप्रैल महीने में, उसको मैं रेड कर दे रहा हूं। देखिए ये मॉनिटर है जेब्रोनिक्स का, इससे हमको मतलब नहीं है, एलजी का है, हाँ एलजी का है, इससे हमको मतलब है। इसको हम क्या करने वाले, रेड। और कहीं मॉनिटर है, देखिए बताइए। तो मॉनिटर यहाँ पर डेल है, ये तो होगा नहीं, मॉनिटर जेब्रोनिक्स है। और यहाँ पर और कहीं मॉनिटर है क्या, मॉनिटर 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 एलजी कंपनी का कहीं मॉनिटर मिल जाएगा क्या, नहीं, अब नहीं है। तो मात्र 7400 और 6200 हमें जोड़ना है। तो हम बगैर देर किए कैलकुलेटर खोलें और 7400 और 6200 आपके सामने जोड़ देते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया, 13,600। क्या आपका आंसर मैच कर रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 13,600 ही आया। यानी ये मॉनिटर को तो ढूंढा है, लेकिन उस ढूंढे हुए मॉनिटर में से, यानी जो डाटा आया होगा 72,952, उसमें से एलजी को फिल्टर कर दिया गया है कि एलजी कंपनी का एक्चुअल मॉनिटर कितना बिका हुआ है, सिर्फ उसी का हमें ऐड दिया जा रहा है। क्लियर बात समझ में आ चुकी होगी। इसी प्रकार से टोटल सेल हम और आप मिलकर लिखते हैं। टोटल सेल कैसे लिखेंगे, इक्वल टू, और यहाँ लिखने वाले हैं सम इप्स। इफ सम लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्यों। सम रेंज हमारा क्या होगा, तब आप कहेंगे सर टोटल निकालना है तो टोटल ही सम रेंज होगा, तो टोटल सम रेंज हम ले लेते हैं। और इसके बाद हमारा क्या आने वाला है, कॉमा। और ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 कहाँ मिलने वाला है, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में से हम ले लेते हैं फटाक से। यहाँ पे क्या आ गया, जल्दी से यहाँ पर हमने ले लिया आपका रेंज, और इसके बाद हमने ले लिया क्राइटेरिया कौन सा, मॉनिटर। फिर हम कॉमा लगाते हैं, और हमसे क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 2। और क्राइटेरिया रेंज 2 कहाँ मिलने वाला है, अब आप कहेंगे कि ये कंपनी का नाम है, इसलिए हम कंपनी वाला सिलेक्ट कर लेंगे रेंज में। और जब क्राइटेरिया की बात करेगा तो क्राइटेरिया हमको कहां से लेना है, यहाँ इस जगह से लेना है जो हमारा O10 है। और इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करके इंटर करने वाले हैं। देखिए अब यहां पर टोटल सेल जो आई थी मॉनिटर की, वो आई थी इकाई दाई सैकड़ा हजार 5,15,827, और यहां पर आ रही है 1,63,860। तो आप देख पा रहे होंगे ये सिर्फ जो सेल है वो किसकी है, मॉनिटर की है, जो टोटल सेल की है, ठीक है ना। इसको भी आप मिलाना चाहेंगे क्या, ये वाला जो डाटा है और ये वाला जो डाटा है, बस इसी को ऐड करके दे दिया गया है, आप समझ रहे होंगे।
फिर से हम कैलकुलेटर खोल के आपको सामने जोड़ दे रहे हैं, एकदम कंफर्म हो जाइए। 49,200 प्लस 11 46 60, तो 1,63,860 हमारा आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो हमारा समय बचा हुआ है। देखिए ये डाटा छोटा है, अगर ये डाटा बड़ा होता तो आप क्या करते, डाटा बड़ा होता तो फिर आपको यही करना पड़ता। लेकिन अगर हम देखिए मॉनिटर ही रखते हैं, लेकिन यहां पर हम लिखते हैं जेब्रोनिक्स, तो अब देखिए डाटा में से जेब्रोनिक्स फिल्टर हो गया, देखिए अप्रैल और टोटल सेल चेंज हो गया है ना। तो अब अगर हम यहाँ लिखते हैं रैम, तो क्या ये बताएगा, कहेगा 0। भैया प्रोडक्ट मॉनिटर तो है लेकिन कंपनी कोई रैम आपके पास नहीं है। इससे आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आपका ऐसा नहीं कि फॉर्मूला डिलीट हो गया, फॉर्मूला भी है, बस आप प्रोडक्ट का नाम लिखिए और कंपनी का नाम लिखिए, तुरंत वो फिल्टर होकर आ जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं प्रिंटर और यहाँ लिख देते हैं कैनन का प्रिंटर हमने कितना सेल किया है, तो देखिए बता दिया कि अप्रैल महीने में कैनन का प्रिंटर आपने इतना सेल किया है और टोटल सेल आपकी इतनी है। तो आप समझ चुके होंगे कुल मिलाकर के कि सम इफ जो है वो सिंगल कंडीशन के साथ काम करता है, जबकि सम इफ मल्टीपल कंडीशन के साथ काम करता है। सम जोड़ता तो है, लेकिन इफ मैंने कंडीशन के साथ आप उसको जोड़ सकते हैं, यानी यदि, इफ मैंने यदि होता है, यदि कंडीशन के साथ हम जोड़ रहे हैं। इफ और इफ फॉर्मूला आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। सम के साथ हमने आपको इफ और सम इफ्स आपको बताया। हम आपको किसी दूसरे वीडियो में इफ और इफ्स को भी क्लियर करेंगे, जो सिंगल इफ और सिंगल इफ फॉर्मूला यूज करेंगे हम। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इफ यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सम के साथ इफ और सम इफ फंक्शन को यूज कर रहे हैं, यानी इफ और इफ फंक्शन को हम सम के साथ यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिएगा, हम आपको यथासंभव आपको उत्तर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।